अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर है जी शाम का टाइम और हम ज़रा थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे जाना था पार्लर और मैं सोच रही थी कि ना पार्लर में पहले ही होंगी दिन में ही, लेकिन दिन में ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बाकी कामों में जो है ना वो मैं बिज़ी हो गई थी और फिर जो है शाम हो गई। तो शाम को मैंने कहा कि जब ताहिर आएंगे ना फिर उनके साथ ही जाऊंगी, क्योंकि शाम की टाइम मैं अकेली नहीं निकलती हूँ। बेशक सेफ़ है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी ना जब शाम हो जाती है फिर मैं ताहिर के साथ ही निकलती हूँ। तो अभी बस गए थे पार्लर, वहाँ से वापस आए हैं तो अभी खाना बना रही हूँ। और खाने में जो है ना आज मैं बना रही हूँ आलू मोंगरे। वैसे तो ये काफ़ी दिन से मैं ला के मैंने ना पैकेट रखा हुआ है, मुझे जहन में ही नहीं रहा। रोज़ हमारी यही टेंशन होती है कि क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं, तो ना मेरे ना दिमाग से ही निकल गया। असल में ना ये चिकन के नीचे दब के पड़ा हुआ था पैकेट, तो फिर जब तक चीज़ आपकी नज़र के सामने ना हो ना तो वो फिर आपको याद नहीं रहती है, भूल जाती है। और ये बस वही है कि अब मुझे अचानक से ख्याल आया, मैंने कहा अच्छा आज ये जल्दी जल्दी यही बना लेती हूँ। ये मैं फ़्रोज़न लेके आई थी और इस तरह की 2-4 चीज़ें जो है ना मैं फ़्रोज़न ले आती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स मैं फ़्रोज़न यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स कहेंगी कि आप फ्रेश लिया करें ये वो। बहुत सारी जैसे ये कॉलीफ्लावर हो गई या पालक है, मेथी है, इस तरह की चीज़ें हैं। मेथी भी चलो ख़ैर वो फ्रीज़ कर लेती हूँ मैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना जैसे बाकी सब्ज़ियाँ कद्दू वग़ैरह वो मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ना क्विक बनाने के लिए क्विकली जो है ना बन जाएँ, आपकी रेडी हो जाएँ, तो वो आपको फिर कुछ ना कुछ जो है ना प्रिपेयर करके रखना पड़ता है फ्रिज में। तो वैसे मैं ऐसी चीज़ें जैसे ग्रीन बीन्स होते हैं ये फ़्रोज़न लेके आती हूँ, ग्रीन पीस जो है ना वो भी फ़्रोज़न लेके आती हूँ। तो ये मैं लाई थी और मुझे याद बिल्कुल भी नहीं था। खैर अभी आज मैंने फिर निकाला है इसको। आलू मैंने पहले ही रेडी करके रखे हुए थे और बस इनको निकाला है। थोड़ा सा इनके अंदर पानी डालूंगी ताकि ये जो है ना इनकी आइस जो है ना वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद इसको जो है ना मसाला बना के उसके अंदर डाल दूंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ मसाला। और मसाले के लिए मैं क्या किया है कि अनियन लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं और साथ में जो है ना उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा जो बेसिक मसाले होते हैं लाइक सॉल्ट डाला है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर है, 1 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें डाल के इसको मैंने अच्छा टमाटोज़ भी एक जो है ना बड़ा वाला टमाटो था तो उसको भी बस मैंने ऐसे ही कट करके जो है ना वो स्लाइस करके डाल दिया। तो मैंने कहा बस इसी में ही गल जाएगा, क्योंकि मैं खड़ी हुई हूँ बहुत टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे है। क्योंकि एक है ना मैं अभी आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है मेरे साथ। तो यहाँ पर बस मसाला जो है ना मैंने बना के और फिर अभी ये जो ग्रीन बीन्स मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रखे थे ताकि उनकी आइस जो है ना, क्योंकि आइस अगर उनकी वो फिर गलेंगे नहीं, अगर आइस उनके अंदर होगी हम ऐसे ही डाल देंगे। तो बस यहाँ पर मसाला बन गया तो मैंने इसमें ये पोटैटो ग्रीन बीन्स ये डाल दिए हैं और इनको मैं करूँगी अच्छा सा फ्राई, ताकि ये फ्राई हो जाए और उसके बाद फिर पानी डाल के ना फिर मैं इसको जो है ना थोड़ा सा गलने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर बस अभी चीज़ें जो है ना मैं समेट रही हूँ। जो चीज़ें जैसे जैसे साथ साथ गंदी होती रहती है ना बर्तन वगैरह, वो फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना मैं क्लीन करके वॉश करके साथ में रख देती हूँ। अभी मैं इतनी टेंशन में हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, चीज़ें जो है ना मेरे हाथ से गिरती जा रही हैं। असल में मसला क्या हुआ कि ना मुझे जैसे इंस्टा जो है ना वो ओपन करते हैं अक्सर हम, ऐसे जब फारिग टाइम होता है ना तो कोई ना कोई चीज़ ब्राउज़ करते रहते हैं। तो मैं इंस्टा ओपन किया, मैंने इंस्टा जो है ना मैंने वो स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो ना मेरी नज़र के सामने से गुजरा, स्पॉन्सर्ड था वो ऐड और था कि आइकिया में ना ये बड़ी अच्छी जो है ना वो ऑफ़र लगी हुई है। तो आइकिया आपको पता है कि मेरी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो ना मैं क्या करती हूँ कि कोई भी आइकिया का कुछ भी कोई ऑफ़र वग़ैरह कुछ भी हो ना तो मैं देख लेती हूँ कि ना चलो ऑनलाइन, यहाँ पर आइकिया नहीं है, आइकिया जो है ना वो मस्कत में है। तो मैं कहती हूँ चलो ये है कि ना ऑनलाइन आराम से जो है ना यहाँ पे मंगवा सकते हैं हम। तो मैंने उस पे क्लिक कर दिया। अच्छा मैंने क्लिक किया तो ना वो लाइक चीज़ जो है ना अगर 250 की है तो वो 11 रियाल में जो है ना उन्होंने लगाई हुई थी। तो मुझे इतना अजीब लगा, मैंने कहा अच्छा ये इतनी सस्ती। फिर मैंने ताहिर को बताया तो उन्होंने कहा कि ना नहीं इतना नहीं होता, ये कोई स्कैम ना हो, कुछ ऐसा ना हो, क्यों क्लिक किया इस पे ना। खैर मुझे उस वक्त टेंशन तो होती रही, लेकिन फिर मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला रहम करेगा। और हुआ क्या जी, जब क्या कहते हैं कि
शाम का टाइम हुआ ना तो बार बार हमें जो है ना वो यूट्यूब से ईमेल्स आना शुरू हो गई कि आपका जो है ना कोई अकाउंट जो है ना वो कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ये आप हैं या कोई और है, या बार बार एक ही ईमेल जो है ना वो हमने फिर वो जो सिक्योरिटीज़ होती है ना वो लगाई हुई हैं बहुत सारी, लेकिन बार बार जो है ना हमें ईमेल्स आ रही थी। और अभी ताहिर अभी आपने क्लिप देखा होगा कि ताहिर जो है ना वो उसको थोड़ा सा देख के वो कर भी रहे थे कि ना अभी पासवर्ड की हमसे बार बार पासवर्ड पूछ रहे थे, बार बार जो है ना वो ईमेल्स, कोई मैं कहती हूँ 10-15 ईमेल्स हमें आ चुकी थी कि इस तरह करके। तो वो इतनी टेंशन उस चीज़ की रही, मैं दुआएं करती रही। खाना तो मैंने बनाना ही था, लेकिन खाना बनाते बनाते जो है ना बड़ी टेंशन में जो है ना वो मैंने खाना बनाया। और खैर हमने वो फिर उसको दोबारा से सिक्योर किया, उसको सेव किया। और इस तरह की गलती, इसीलिए मैं लिंक्स से जो है ना वो बड़ी परेशान होती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, ऐसे काम जो है ना वो नहीं करने चाहिए, कि लिंक्स पे ना कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। लेकिन बाय मिस्टेक इंसान है ना, इंसान से फिर गलती हो जाती है। और लिंक्स इसीलिए मैं कहती हूँ कि ना मुझे कमेंट्स में भी लिंक्स जो आते हैं तो मैं फ़ौरन डिलीट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये ना हो कि मैं तो नहीं क्लिक करती, लेकिन ये ना हो कि कोई और जो है ना कोई और यूट्यूबर जो है ना उस पर क्लिक कर दे और किसी और का जो है ना वो नुकसान हो जाए। तो उसके लिए मैं बिल्कुल रखती ही नहीं हूँ, मैं फ़ौरन से डिलीट करती हूँ लिंक। और कहीं पे भी, कहीं इंस्टा पे आए, कहीं पे भी मुझे आए ना, मैं उसको लिंक को जो है ना वो कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। इतनी खैर टेंशन रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अभी दोबारा से जो है ना ये चीज़ अगर होती तो मैं बड़ी टेंशन, पहले मेरा चैनल बिल्कुल हैक होने के बाद ना बिल्कुल गिर गया। मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये पहले भी मैंने ऐसा ही कुछ किया होगा, क्योंकि पहले समझ नहीं आ रही थी कि हमने किया क्या है, हुआ क्या है, किस तरह से जो है ना हैक हुआ है। तो आप मुझे समझ आइए किसी तरीके से ना, इसी तरह से कुछ ना कुछ जो है ना वो मैंने क्लिक कर दिया होगा, जिसकी वजह से फिर उन दिनों ईद थी और ईद में हम इतने बिजी थे कि मुझे फिर उसके बाद कोई ईमेल्स का, किसी भी चीज़ का जो है ना होश नहीं रहा था। मतलब बंदा देखता नहीं है, खोलता नहीं है, तो वो फिर ऐसे ही। तो अब दोबारा से मैं कह रही थी कि अब दोबारा तो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक जो चैनल है ना पहले मेरा बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था, बट जब से हैक हुआ उसके बाद जो है ना बहुत चैनल जो है ना वो गिर गया था। तो खैर यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है, और यहाँ ना जो रात वाली रोटी होती है ना, वो सुबह में उसके ऊपर घी लगा के उसको इस तरह से गर्म करके खाने का कोई अलग ही मज़ा है। और अभी मैंने ना ताहिर को, इशाल को, दोनों को रेडी करके जो है ना वो भेज दिया है, और मैं अब करने लगी हूँ अपना नाश्ता। तो मेरा नाश्ता जो है ना आज यही है, और ये कमाल का नाश्ता होता है। जब भी कभी रोटी बची हुई हो ना तो मैं इस तरह करती हूँ कि मैं उसके ऊपर घी लगा के उसको पहले गीला करती हूँ पानी के अंदर अच्छा सा, और फिर उसके ऊपर घी लगाती हूँ, और घी लगा के जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का। पाकिस्तान में भी इसी तरह, लाहौर में अम्मी के घर में ऐसे होता था कि ना जब नान लेते थे ना, तिल वाले नान जो कुलचे होते हैं नान, वो लेते थे, तो वो अगर बच जाते थे ना तो सुबह उनको पानी लगा के उनके ऊपर घी लगा के बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो बना के हम खाते थे। तो बड़ी कमाल की जो है ना वो नाश्ता जो है ना बड़ा अच्छा मज़े का होता है। तो यहाँ पर बस नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी मैं दे रही हूँ जी बखूर घर को, और सारा घर जो है ना अभी मुझे क्लीन करना है। बट अभी मैं बस ये ना इतनी खुशबू इसकी प्यारी मुझे लगती है ना, बस ऐसे जैसे पागल नहीं हो जाता बंदा तो जैसे ही इसकी खुशबू घर में महकती है ना, तो इतना मैं थोड़ी देर के लिए फिर बैठ जाती हूँ साथ में ही, और खुशबू जो है ना वो फिर मैं लेती रहती हूँ। बड़ी मज़े की जो है ना बड़ी अच्छी सी जो है ना खुशबू आती रहती है। खैर उसके बाद अभी जो है ना काम करने के बाद अभी मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि बहुत सारी जो मंथली जो प्रिपरेशन होती है ना वो रह गई हुई थी, नहीं की थी मैंने। आपको पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा व्लॉग्स जो है ना वो कम आए हैं, इस वजह से कि हम लोग बहुत ज़्यादा सिक थे। और सिक किस वजह से थे, क्योंकि आपको पता है जब भी कभी, मैंने शायद पहले भी बताया हो कि जब भी कभी इस तरह से वेदर चेंज होता है ना, तो कहीं पे भी हों हम, तो हम फिर बीमार हो ही जाते हैं। और जब एक दफ़ा हमारे घर में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ये चीज़ें घुस जाए ना, फिर वो 1 महीना तो लाजमी लेती हैं बड़ी मुश्किल से जो है वो जाती हैं, बार बार जो है ना वो हो जाता है। तो इस वजह से तबीयत ख़राब थी, और फिर मैंने ये ना जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया है, और कुछ होती हैं मंथली, कुछ मंथली होती हैं प्रिपरेशंस, कुछ वीकली होती हैं मील प्रिपरेशंस, तो वो जो है ना वो रह गई हुई थी। और अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट तो मेरा बिल्कुल ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो मैं यही बना लेती हूँ पहले, ताकि जैसे खाना बनाना होता है ना, तो फिर उसके बाद उस टाइम पे ना बड़ी टेंशन जो है ना वो होती है, आप छीलो और ये वो, बड़ा फिर लेट हो जाता है बंदा। तो अभी मैंने ये आराम से बैठ के जो है ना सारे गार्लिक्स और जिंजर इसको मैंने किया है जी पील ऑफ, और इसके बाद मैंने ना अभी
इसका जो ये वॉश करूँगी इसको अच्छी तरह, ताकि इसमें जितने भी छिलके वगैरह हैं वो अगर हैं कुछ तो वो भी ख़त्म हो जाए और बाकी साफ़ सुथरा हो जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं बनाती हूँ और तकरीबन मेरा जो है ना ये इतने का मैं बनाऊंगी, जितने आप देख रहे हैं ना इतने गार्लिक्स का और जिंजर का मैं बनाऊंगी, तो ये तकरीबन मेरा पूरा महीना जो है ना इसमें गुजर जाएगा। आसानी बहुत ज़्यादा होती है, आप चाहें तो क्यूब बना के रख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी फ्रिज में भी आराम से जो है ना वो महीना गुजार लेता है। तो मैं क्यूब्स बनाती होती थी पहले, रमज़ान में भी बनाती होती थी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि क्यूब्स बना के ना फ्रीज़र को जो है वो इतना ज़्यादा जो है ना आप भर के रख दो। ऑलरेडी फ्रीज़र में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें इतना कुछ होता है कि उसको जो है ना उसमें जगह ही नहीं होती फिर बचती। इन चीज़ों को भी अगर हम रख दें, जैसे चटनियाँ वगैरह हैं वो भी बना के हम फ्रीज़ करके रख दें, तो फिर या तो फ्रीज़र बड़ा हो तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अभी जार में डाला है और बड़ा वाला जार मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। आप चाहें तो अच्छा, एक दफ़ा ना मैंने ऐसे बनाया था कि इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर दी थी, तो वो भी बहुत कमाल का बना था, बट अभी ग्रीन चिली थी नहीं मेरे पास, तो इंशाल्लाह वो लेके ना उसका भी पेस्ट मुझे अभी बनाना है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा जो है ना वो पेस्ट बन चुका है। तो ये बिल्कुल कमाल का ज़बरदस्त किस्म का, और ये आपका आराम से महीना जो है ना वो गुजार जाएगा। जार्स जो है ना वो अभी लेने वाले हैं, हर व्लॉग में ही मैं बताती हूँ। तो अभी जार एक ना जो हयात वालों का मेयोनीज़ लिया था ना, वो मेयोनीज़ जब ख़त्म हुआ तो उसका जार काफ़ी बड़ा था, तो मैंने कहा कि इसको मैं ना जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट आजकल मैं इसके अंदर ही रखती हूँ, बस इसमें ये सारा इसी तरह से पूरा बना के ना बिल्कुल, तो इसको मैं अच्छी तरह से टाइट करके इसका लिड, और फिर मैं इसको रख दूँगी जी फ्रिज में। थोड़ी देर के बाद ये ऐसे होता है बिल्कुल जम सा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल होता है ना, तो ऑयल भी अच्छा पहले सुनते थे कि ऑयल जमता नहीं है, लेकिन अभी अगर उसको फ्रिज में रखें ना तो वो आराम से जमा होता है। तो पता नहीं वो कौन सा ऑयल होता था जिसको लोग कहते थे कि जमता नहीं है, ऑयल भी जम जाता है। तो इसी वजह से ऑयल को भी जो है ना, घी का तो कहते हैं कि हम कम यूज़ करें, लेकिन ऑयल को भी इसीलिए कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, बिल्कुल घी की जैसे हो जाता है जब हम फ्रिज में रखते हैं। यहाँ पर कुछ चिक पीस जो है ना ये मैंने बॉयल करने थे, और काफ़ी दिन से, क्योंकि मैं रखती होती हूँ दोपहर के टाइम सैलड वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना वो मैं बना के खा लेती हूँ। मैं खाना नहीं खाती होती थी, लेकिन अभी कुछ दिन से बस जो प्लानिंग है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुई है, कुछ नहीं हुआ हुआ रेडी। तो अभी आज मैंने सोचा कि इनको मैं ना बॉयल कर लेती हूँ। इनमें से 1 कप मैंने अलग करके निकाल लिया है, और उसको अलग से मैंने जो है ना वो भिगोया है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना वो मीठा सोडा, हाँ मीठा सोडा जो है ना वो मैंने इसमें डाला है। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा इसमें डाला है। तो बेकिंग सोडा डालने से ये है, अच्छा मैंने इसका ना वो बनाना है, लाहौरी चने होते हैं ना वो बनाने हैं। तो फिर इसको मैंने साइड पे कर दिया है, और बाकी वाले जो है ना उनको अलग से भिगो के रख दिए, क्योंकि उनको बॉईल करके मैंने फ्रीज़ करना है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जी, बना रही हूँ, दिमाग के अंदर जो है ना वो घूम ही जा रहा है बार-बार। और यहाँ पर जो है ना बेसन वगैरह ऐसी चीज़ें जो है लाई हुई थी मैं, और उनको मैंने अभी तक जो है ना बॉक्सेस में, जार्स में नहीं डाला था। तो ये चीज़ें होती हैं जो डेली के वीकली, डेली, मंथली जो है वो करने वाली होती हैं। तो बस अभी इनको मैंने चीज़ों को जगह पे लगाना है, जो चीज़ें जार्स में रखनी है, बॉक्सेस में रखनी है, उनको रेडी करके जो है ना वो रखना है। राइस जो है ना फ़ख्रे पाकिस्तान आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया था, तो कमाल के राइस हैं और बड़े मुझे अच्छे लगे। और अभी जो है ना मैंने पूरा एक पैकेट जो है ना वो मंगवा के, और बल्कि लेके आई थी मैं खुद ही, तो वो मैंने यूज़ किया है। अब एक और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जाके पैकेट ले आऊँ, क्योंकि राइस मेरे ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ ना अभी मैं आटा गूंदने लगी, तो मुझे ख्याल आया कि कब से मैं मशीन जो है ना वो ला के रखी हुई है, लेकिन जबकि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब मैं न्यू घर में शिफ्ट होंगी तो फिर मैं इसका जो है ना वो क्या कहते हैं कि इफ्तिताह कह लें कि इस बार तब मैंने करना है। तो आज वो उसके बाद फिर मैं बीमार हो गई, फिर घर के कामों में बिज़ी, कुछ बीमार हो गई, ये वो, तो करते करते ना इनको मैंने इसको आपके साथ शेयर ही नहीं किया था, इसका रिव्यू ही नहीं दिया था। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसको जो है ना मैं करती हूँ यूज़, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले तो वॉश किया है,
और आइकन की ली थी मैंने ये मशीन, आटा गूंदने वाली। बहुत देखते थे, बहुत दफ़ा ना, मैं बड़ा, मेरा बहुत पहले से मेरा जो है ना वो दिल था कि मैं लूँ, लेकिन बस फिर वो कुछ इस तरह से जो है ना ज़िंदगी कुछ इस तरह से रही है ना कि कहीं एक जगह जो है ना टिक के रहे ही नहीं ना। पाकिस्तान में रहे हैं तो वहाँ पर वैसे टेंशन इतनी ज़्यादा थी, कोरोना कोविड, जैसे ही हम पाकिस्तान गए तो इतना कोविड वगैरह, तो वो इन चीज़ों का ना ध्यान ही नहीं बंदे को आता था। तो अभी मैंने जब मुझे मिली है तो मैंने कहा कि चलो इसको मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना इसमें मैंने डाल दिया है आटा। आटा डालने के बाद थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाला, और अभी थोड़ा थोड़ा करके ना पानी जो है ना मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। अच्छा, इसका मसला क्या है कि ये ना नीचे से राउंड नहीं है। एक तो होती है ना बिल्कुल नीचे से वो जो राउंड वाली होती है ना मशीन, उसका ये होता है कि वो आराम से जो है ना एक बिल्कुल ऐसे जो बॉल की तरह राउंड, वैसे तो ये वो है, लेकिन नीचे से बॉल की तरह राउंड नहीं है ना, तो वो फिर ना आटा गूंद देती है, अच्छा अच्छा आपको मिक्स कर देती है। थोड़ा थोड़ा आपको जो है ना इसके साथ हाथ लगाना पड़ता है, लाइक स्पून स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा जो है ना इसके साथ मिक्स करना पड़ता है, लेकिन वैसे अच्छा गूंद देती है। थोड़ा थोड़ा पानी में डालती गई हूँ और थोड़ा इस तरह से स्पैचुला के साथ जो है ना इसको मिक्स करती गई हूँ। तो फिर उसके बाद ना थोड़ी सी आपको नीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। वैसे जो मैंने दूसरी मशीनें देखी हैं ना, जो एक बिल्कुल जो राउंड होती है नीचे से, उनमें मेरा ख्याल है वो सारे इकट्ठा हो जाता है ऐसे, लेकिन इसमें ये है कि आपको ना थोड़ा सा इकट्ठा करना पड़ेगा, थोड़ी सी नीडिंग जो है ना आपको चाहिए होगी, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बिल्कुल ऐसे सारा आटा मिक्स करो, वो उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको निकाल लिया है, और निकालने के बाद अभी मैं इसको बॉक्स में जो है ना वो शिफ्ट करी हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर पानी लगा दूंगी। बड़ी अच्छी जो है ना इसने नीडिंग की है, और काफ़ी अच्छी मशीन है। दूसरा इसमें मुझे एक छोटी सी बात ये लगी है कि ना, क्योंकि प्लास्टिक है ना, तो वो और नीचे से हैवी नहीं है, जो नीचे वाला इसका पार्ट है ना वो प्लास्टिक का है, तो ये हैवी नहीं है, तो ना जब आटा गूंदने लगते तो थोड़ा सा हिलती ज़रा ज़्यादा है। तो बस ये थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन वैसे बहुत अच्छी मशीन है। बड़ा अच्छा जो है ना मुझे आज इसका एक्सपीरियंस जो है ना, फर्स्ट टाइम मैंने किया लाइफ में, फर्स्ट टाइम किया, लेकिन बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा, और लाइफ जो है ना वो ईजी हो जाती है, वाकई इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद कपड़े वगैरह अपने निकाले हैं, शाल के निकाले हैं, क्योंकि मैं अभी फ्रेश हो जाऊँगी, और फिर फ्रेश होने के बाद जो है ना मैं जाऊँगी शाल को लेने के लिए। इशाल के लिए मैंने खाना जो है ना वो रखा हुआ है। दोपहर के टाइम पे बस मैं और इशाल ही होते हैं, तो वो बस खाना जो है ना मैंने रखा हुआ है। मैंने कहा क्योंकि उस ग्रीन पीस वाला जो पुलाव है वो बहुत अच्छा लगता है, तो बस अभी जो है ना वो बना रही हूँ मैं पुलाव, और फिर इसके बाद फ्रेश होकर इशाल को लेने जाऊँगी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।